सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। देखो, प्रीवियस क्लास में ही हम लोगों ने बात की थी इंटरमीडिएट गुड्स की और फाइनल गुड्स की। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की। देखो, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर गुड्स को हम कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। तो अगर कभी मैं आपको कंज्यूमर गुड्स बोलूं, कभी मैं कंजम्पशन गुड्स बोलूं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है। चलो, अब हम लोग ये जान लें कि कंज्यूमर गुड्स या जिसे हम कंजम्पशन गुड्स बोल रहे हैं वो आखिर होते क्या है। देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, कंज्यूमर गुड्स यानी वो सभी गुड्स जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सारे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को या जो ह्यूमन नीड्स को जो फुलफिल करते हैं या जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं वो गुड्स कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। देखो जरा, रीड करेंगे तो कंजम्पशन गुड्स या इसी को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स या इसी को बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। चलो, अब बात करें कि कंज्यूमर गुड्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो सबसे पहला है हमारे पास ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। अच्छा, ड्यूरेबल, आपने टीवी पे एक ऐड देखी होगी, ड्यूरासेल बैटरी देखिए क्या, चले सालों साल। उसका मतलब क्या है, ड्यूरेबल, ड्यूरासेल बैटरी चले सालों साल, यानी वो सारे गुड्स जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। बट हाँ, इसके साथ एक कंडीशन और याद रखना, जिसकी वैल्यू हाई होती है। ध्यान रखना, जो कॉस्टली चीजें होती हैं सिर्फ वही आती हैं इसमें। तो दो कंडीशन याद रहेंगी ड्यूरेबल गुड्स में। कौन सी? पहली चीज, जो काफी लंबे समय तक चलती हैं, जिन्हें आप हर साल नहीं बदल सकते हो। दूसरी कंडीशन, जो कि हाई वैल्यू होती है, जो जिनकी हाई कॉस्ट होती है, वो आपके ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। जैसे आप अगर अपने ही घर में देखो तो कार, स्कूटर, एसी, फ्रिज, टीवी, क्या आप इन चीजों को हर साल चेंज कर देते हो? नहीं कर पाते हो चेंज, क्योंकि एक तो ये काफी लंबे समय तक चलती हैं, दूसरी चीज इनकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है, जिससे हम आसानी से इन्हें नहीं बदल पाते हैं। तो ये आपके हैं सबसे पहले ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, देखो, मीनिंग भी लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखने, एग्जाम्पल से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सेकंड पर आओ, अब है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। देखो, है तो ये भी ड्यूरेबल बट सेमी। सेमी का मतलब थोड़े बहुत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जनरली एक साल या एक साल से थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं। क्या कहा मैंने? या तो एक साल या एक साल से थोड़ा सा ज्यादा जो गुड्स चलते हैं वो आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये टी शर्ट मैंने पहन रखी है इस टाइम पे। ठीक है, क्या है? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। इट्स सेमी ड्यूरेबल। क्यों? क्योंकि एक साल या एक साल से थोड़ा बहुत ज्यादा चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल चल जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे तो कहेंगे सर हम तो इसे 5 साल चला लेंगे। मान ली 5 साल चलेगी, ठीक है, क्या इसकी वैल्यू हाई है? क्या ये बहुत ज्यादा महंगी आती है? नहीं भाई, मुश्किल से 500-600 रुपए की, इससे ज्यादा की नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम है। क्या है? सेमी ड्यूरेबल। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स देखते हो अपने आसपास, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे आप लोगों के सामने ट्यूबलाइट नजर आ रही होगी, ठीक है, एलईडी बल्ब नजर आ रहा होगा, ऊपर एटलीस्ट सीलिंग फैन नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपके हाथ में टेलीफोन जिसे आप लोग मोबिलाल बोलते हो वो भी नजर आ रहा होगा। कैसा है? सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, जिसे आप 1 या 2 साल में परिवर्तन कर देते हो, जिसे आप 1-2 साल में चेंज कर देते हो, जिसकी वैल्यू कम होती है, वो आपके सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। याद रहेगा ना, 1 से 2 साल चलते हैं, वैल्यू इनकी कम होती है। इसके बाद तीसरा ऑफ नॉन ड्यूरेबल। भैया ये नॉन ड्यूरेबल नहीं चलते, इसी को बोलते हैं सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। सिंगल यूज, नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज मींस जिसे आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल है, गाड़ी में डाला, घूम के आए, पेट्रोल खत्म, क्या आप उसे रीयूज कर सकते हो?
क्या आप उसे दोबारा से यूज कर सकते हो? आप कहोगे सर नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, भैया आपने मिल्क से चाय बना ली, अब आप कह रहे हो सर चाय से ना मेरे को वापस मिल्क चाहिए, भैया नहीं है पॉसिबल, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। जैसे पेट्रोल हुआ, मिल्क हुआ, डोमेस्टिक एलपीजी हुई, ये सारी ही चीजें किसके एग्जांपल हैं? नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। बात समझ गए? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काम आते हैं, दोबारा इनको रीयूज नहीं किया जा सकता। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट आओ, एक लास्ट आओ, वो है सर्विसेज। तो सर्विसेज तो जानते हो ना, ये सर्विसेज नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं। कौन से? नॉन मटेरियल, यानी आपको फिजिकल कुछ भी क्वांटिटी नहीं मिलती है, फिजिकल कोई भी गुड नहीं मिलता है, बस आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाते हो, वो आपकी कहलाती हैं सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर आपको कोई फिजिकल गुड नहीं देता है, बट उसकी बातों से, उसकी जो ट्रीटमेंट है उससे आपको आराम मिल जाता है, दे आर सर्विसेज। लॉयर, वकील, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपके सामने मैं खड़ा हूं भाई टीचर, मैं भी तो सर्विसेज दे रहा हूं ना, दे आर और पार्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए लिख देना अपनी मर्जी से, 2-3 और एग्जांपल। तो बात करें कंज्यूमर गुड्स की, कितने टाइप के हुए? मात्र 4 टाइप के। देखो 3 टाइप शुरुआत के ड्यूरेबल हैं, 3 टाइप ड्यूरेबल में ही मिलेंगे, और चौथा सर्विसेज है। देखो ड्यूरेबल में ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, हो गए 3 याद, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, और लास्ट है आपका सर्विसेज। तो याद रखना तो बिल्कुल आसान है, सबके एग्जाम्पल जरूर याद करना। ठीक है, चलो अभी आते हैं कैपिटल गुड्स पर। अगर बच्चा लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आइए कैपिटल गुड्स पर। देखो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो सभी गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फिक्स्ड एसेट्स, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, हमें नहीं पता क्या होती है। देखो फिक्स्ड एसेट्स मींस प्लांट एंड मशीनरी, एक प्रोड्यूसर की प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर में काफी इनकम जनरेट करता है, वो आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। जैसे किसान के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वो ट्रैक्टर हार्वेस्टर का यूज करके काफी लंबे समय तक इनकम जनरेट करता है। अगर हम बात करें फैक्ट्री के मालिक की, तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की हेल्प से ही वो काफी सारे गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, क्या है? सारे के सारे कैपिटल गुड्स है। ठीक है, these goods are used in the production for several years, इनका इस्तेमाल प्रोडक्शन में काफी लंबे समय तक किया जाता है। ठीक है, एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और इनकी जो वैल्यू है ना वो भी हाई होती है, वैल्यू इनकी ज्यादा होती है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी भाई कोई सस्ती तो आती नहीं है, फैक्ट्रीज में मशीनरी करोड़ों रुपए में लगती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप किसान के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर की बात करो तो उनके लिए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी लंबे समय तक पैसा जुड़ने के बाद वो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर खरीद पाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स। इन शॉर्ट दे आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, जो कि काफी लंबे समय तक चलती है और जिनकी वैल्यू हाई होती है, यानी ये ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, ये है आपके कैपिटल गुड्स। अच्छा, कैपिटल गुड्स से मिलता जुलता ही एक छोटा सा पॉइंट और है जो है प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, नाम क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है यार। प्रोड्यूसर वो सभी गुड्स जिनका यूज प्रोड्यूसर करता है, वो भी फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोड्यूसर ना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए वो जिन भी चीजों का यूज करता है वो सब प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर प्रोड्यूसर गुड्स, तो प्रोड्यूसर तो प्लांट एंड मशीनरी का भी यूज करता है, प्रोड्यूसर तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का भी यूज करता है। बिल्कुल करता है यार, ठीक है, बट क्या प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल का यूज नहीं करता है? क्या बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन हो जाएगा?
आप कहोगे सर नहीं हो पाएगा। तो प्रोड्यूसर गुड्स में हम सीधा सीधा कहेंगे कि वो सारे गुड्स जिनका यूज प्रोड्यूसर करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में। देखो डिफरेंस सिर्फ एक मात्र है कि कैपिटल गुड्स में ना सर रॉ मटेरियल नहीं आता है। कुछ लोग पूछेंगे सर क्यों नहीं आता? अरे भाई रॉ मटेरियल की क्या वैल्यू हाई होती है? नहीं होती। क्या रॉ मटेरियल काफी लंबे समय तक चलता है? नहीं चलता। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड्स में तो आता है लेकिन कैपिटल गुड्स में नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, सारे के सारे कैपिटल गुड्स, जैसे कैपिटल गुड्स के एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी ओनली, ठीक है, तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी आपकी प्रोड्यूसर गुड्स भी होती हैं। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे रॉ मटेरियल, क्या वो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं? आप कहोगे सर नहीं होते। सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स थोड़ी होते हैं। रॉ मटेरियल आपका प्रोड्यूसर गुड्स तो है बट आपका कैपिटल गुड नहीं है। यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं, कैपिटल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिनका बार बार यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे ही बताया ना, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन चलता रहेगा, इनका यूज होता रहेगा। और ट्रैक्टर हार्वेस्टर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, किसान अगर 10 सालों तक खेतीबाड़ी भी करता है तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर की हेल्प से ही करता है। काफी लंबे समय तक ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। कौन से? कैपिटल गुड्स। बट प्रोड्यूसर गुड्स में अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, रॉ मटेरियल की, तो क्या आप इसे बार बार यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एक ही बार यूज होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो हम यहां से ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते। किस वजह से नहीं होते? रॉ मटेरियल की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछे ना ये वाला क्वेश्चन, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, अगर ये पूछे आपसे कि भाई इस लाइन को एक्सप्लेन करो, तो बच्चा लोग आपको सबसे पहले कैपिटल गुड्स की मीनिंग लिखोगे, प्रोड्यूसर गुड्स की मीनिंग लिखोगे, फिर बताओगे कि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल यूज होता है जबकि कैपिटल गुड्स में रॉ मटेरियल नहीं आता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो पक्का पक्का कहेंगे सर कोई एग्जांपल तो दे दो, बहुत बकवास सुना ली, एक तो एग्जांपल दे लो। अच्छा ठीक है, जो आपकी वीके और टीआरजेन में एग्जांपल लिखा है ना वही सुन लो। देखो बात कर रहे हैं एक तो प्लांट एंड मशीनरी की, दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग ना चेयर बना रहे हैं। चेयर तो पता है ना, वुडन चेयर, लकड़ी की चेयर। ठीक है, लकड़ी की चेयर से एक बार आपने चेयर बना दी, ठीक है, लकड़ी को काट काट के उसके प्रोसेसिंग करके प्लांट एंड मशीनरी की हेल्प से उसे आपने क्या किया? चेयर बना दिया। ठीक है, तो जो वुड थी ना वो क्या थी? रॉ मटेरियल। प्लांट एंड मशीनरी था ही। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर क्या क्या आया? एक तो वुड और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। बट क्या वुड जिससे आपने चेयर बनाई, क्या उसे आप बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हो? वुड रॉ मटेरियल जिससे आपने चेयर बनाई, क्या आप उसे बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं सर। एक बार चेयर बन गई तो फिर आगे चल के क्या उससे हम बेड बनाएंगे? क्या आगे चल के क्या उससे हम सोफा बनाएंगे? वो चेयर ही रहेगी, उसका काम खत्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वुड जो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स थी एज अ रॉ मटेरियल, वो आपकी कैपिटल गुड नहीं होती है क्योंकि इसे हम प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार काफी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताना, पक्का डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो मेरे से छूट गया वो है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी कंज्यूमर गुड्स की बात करें, कंजम्पशन गुड्स की बात करें, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो ये तो पता ही चल गया सर, वो सारा खर्चा जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर किया जाता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आपसे कोई पूछे ना भैया जरा अपने देश का, अपनी कंट्री का, हम पढ़ रहे हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो अपनी कंट्री का एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता दो।
एग्रीगेट मतलब टोटल, हमारे देश में टोटल कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, जरा बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, हाउस होल्ड ने जितना भी खर्चा किया सबको प्लस कर लो। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। इसके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति है हाउस होल्ड के अलावा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता हो? अब आप सोचने लग गए सर और कौन है? बच्चा लोग 3 पॉइंट है मात्र, याद रखना, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन। देखो सबसे पहला आप सभी ने बोला हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट। मुझे ये बताओ क्या गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करती? आप में से कुछ तो कहेंगे सर समझ में ही नहीं आया, गवर्नमेंट कैसे भाई? अच्छा, गवर्नमेंट ना फ्री में स्कूल के बच्चों को बैग उठवा देती है, गवर्नमेंट ना मिड डे मील में बच्चों को खाना खिला देती है, गवर्नमेंट ना काफी सारी ऐसे काम करती है जिससे सोशल वेलफेयर होता है। अच्छा, लोगों को आजकल तो फ्री में गेहूं चावल खूब बांट रही है, यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं ना, ठीक है, इलेक्शन आने वाले 2022 में, तो खूब भरपूर सेवा चल रही है। आजकल तो मोबाइल फोन और टैबलेट की भी बात हो गई है। तो क्या ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, सरकार का ही तो खर्चा है। तो देखो 2 पॉइंट, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अब मेरे को एक तीसरी बात और बताओ, कुछ हमारे देश में एनपीओ है, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यार शुद्ध हिंदी में बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में, काफी सारे मंदिर हैं, काफी सारे मस्जिद हैं, काफी सारे गुरुद्वारे हैं और भी काफी सारी संस्थाएं हैं जो फ्री में कंबल बांटती हैं, जो फ्री में लोगों को खाना खिलाती हैं, जो फ्री में खूब दान पुण्य करती हैं। तो मुझे ये बताओ क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करते? वो भी तो यार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं ना। तो तीसरे आप क्या आएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय एनजीओ एनपीओ, या इसी को बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये प्रॉफिट नहीं कमाते, दूसरी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हम इंक्लूड कर ही चुके हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि भैया अब बताओ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारे देश का टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो अब आप बोल सकते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देखो जरा, तो 3 चीजें आएंगी, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहो तो यार ले लो। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स पढ़ाए तो उसका डिफरेंस पढ़ाया, तो अभी यार जब मैं आपको कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स पढ़ा रहा हूं तो उसका भी डिफरेंस बनता है ना। चलो 2 से 3 मिनट के अंदर जल्दी से डिफरेंस समझेंगे, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखो सबसे पहले कंजम्पशन गुड्स पर आओ। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को यानी कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट क्या कैपिटल गुड्स, क्या प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों को यानी हाउस होल्ड को कोई सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल नहीं, इनका यूज सिर्फ प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आओ, they are consumed by the household when purchased। जब भी कंज्यूमर यानी हाउसहोल्ड इन गुड्स को, कंजम्पशन गुड्स को परचेज करता है, वो इन्हें कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल खरीद के लेके आए तो नेक्स्ट डे से ही उसको यूज करने लगते हो, ठीक है। ब्रेड बटर लेके आए तो उसे कंज्यूम कर लेते हो, आप कॉपी किताबें लेके आए तो उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स को हाउसहोल्ड जब परचेज करता है तभी से उसे कंज्यूम करने लगता है। बट क्या हाउसहोल्ड कैपिटल गुड्स को कंज्यूम करता है? क्या हाउसहोल्ड प्लांट एंड मशीनरी को कंज्यूम करता है? तो आप कहोगे सर नहीं, दे आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड, दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इनका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर करता है, वो भी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, एक्सपेंडिचर। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर यानी कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाएगा उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, जितना ज्यादा
कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन। जितना ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन, कॉपी किताबें पेन पेंसिल जितनी भी चीजें आपके आसपास दिख रही हैं, अगर इन सभी गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इससे हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसका वेलफेयर होगा। लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा मिलेंगी, जिससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो इंक्रीज होगी। हम लोग काफी अच्छे अच्छे अप्लायंसेस यूज कर पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस कर पाएंगे अगर कंजम्पशन ऑफ गुड्स ज्यादा होता है तो, कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो। ठीक है, एक यहां पर देखें कैपिटल गुड्स, जितनी ज्यादा मशीन्स का प्रोडक्शन हो, क्या होगा, उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, या कह सकते हैं देश की जीडीपी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में बस इतना ही। कंजम्पशन गुड्स कैपिटल गुड्स पूर्णतः होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इसके सिग्निफिकेंस, बहुत सारी बातें करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अगर वाकई आपको क्लास अच्छी लगी है तो बच्चा पार्टी लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने ओपिनियंस जरूर बताएं और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके जाएं। ठीक है, तो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर, जाकर जरूर विजिट करें, जाकर जरूर देखें, डेमो जरूर लें। हर संडे को डेमो होता है शाम को 7 बजे। ठीक है, डेमो लें, क्लास अटेंड करें, फीस एकदम मिनिमम है, एकदम मिनिमम, एक बार जाके जरूर देखें। तो चलो बच्चा पार्टी, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कल सेम टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।